और आपके ऊपर 10 साल वाला रूट लग जाता है तो भाई आना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो बिजनेस वीजे के ऊपर तो वैसे ही आपको 3 साल के बाद जो है पीआर मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनी वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। और जब से यार ये वाइट पेपर वाला पंगा चलाना तब से मुझे इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा मैसेज आ चुके हैं कि भाई हम अंडर ग्रेजुएट पे आना चाह रहे थे तो क्या अभी भी वर्थ इट है आना या नहीं है, बैचलर्स पे आना चाह रहे थे तो क्या वर्थ इट है या नहीं है, क्या 10 साल का जो आईएलआर रूट है अगर वो शुरू हो गया तो क्या फिर भी आना वर्थ इट है या नहीं है। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ अपने जो मेरे ख्याल हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आपको आना चाहिए। नहीं, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, अच्छी भी और बुरी भी। उसके बाद आपने डिसाइड करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मैंने जो बात की है आप उससे सहमत हो या नहीं हो, और आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो स्टूडेंट आने वाले हैं सितंबर इनटेक के अंदर तो भाई वो भी कमेंट सेक्शन में अपना और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम छोड़ दें ताकि जो स्टूडेंट सेम यूनिवर्सिटी से हैं तो वो आपके साथ कॉन्टैक्ट बना पाएँ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक गुड और एक बैड। मैं पहले बैड को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा गुड को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लेना, पूरी वीडियो पहले देखना, उसके बाद आप लोग नतीजा निकालना कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैड पॉइंट्स की। अब मैं फिर क्लियर कर दूं कि भाई ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आपका जो भी पॉइंट होगा वो आप वीडियो के एंड पे मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। किसी को भी एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना पॉइंट बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ठीक लगेगा। आपके एक्सपीरियंस से जो ठीक होगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो मुझे बैड पॉइंट लगा है वो ये है कि भाई अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो और स्पेशली अगर आप फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहे हो और आपके ऊपर 10 साल वाला रूट लग जाता है तो भाई आना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, ठीक है। फिर मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 3 साल की आपकी बैचलर होगी, 4 साल फाउंडेशन ईयर के साथ आपके लग जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, तो आप ओबियसली पीएसडब्ल्यू लोगे 2 साल का, 6 साल हो गए आपके। उसके बाद 10 साल आईएलआर के, कम से कम 16 साल गए और पासपोर्ट आते आते 17-18 साल लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आप बैचलर फाउंडेशन के ऊपर आ रहे हो तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं करता। अब देखो यहाँ पर भी हर बंदे की मजबूरियाँ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हर बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है यूके आने का। वो गुड पॉइंट्स वो मैं थोड़े एंड पे रखूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस निकल आएंगे जो कि मैं एंड पे आपको थोड़े से रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आप सीधा इसी रूट के ऊपर आ रहे हो कि आपको यूके ही रहना है, फिर आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग बिल्कुल ना हो। उसके बाद बात करते हैं मास्टर स्टूडेंट्स की। तो भाई मास्टर स्टूडेंट्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही लग रही है, ठीक है। 1 साल का मास्टर है या 2 साल का मास्टर है, उसके बाद अगर पीएसडब्ल्यू ले लेते हैं 4 साल हो जाते हैं। ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो 1.5 साल का या 2 साल का ही लेते हैं ताकि उनको टाइम ज़्यादा मिल जाए, थोड़े पैसे ज़्यादा बना लें। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 1.5-2 साल वालों में आते हैं, ठीक है। तो मैं 2 साल काउंट कर लेता हूँ, 2 साल आपके पीएसडब्ल्यू पे, उसके बाद 10 साल की आपकी आईएलआर, तो आपके भी 14-15 साल कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मास्टर्स, बैचलर्स, फाउंडेशन ईयर, टॉपअप ईयर, भाई अगर आप लोग पुराने रूल्स के अंदर आ रहे हो फिर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं करता। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो भाई देखो, अगर आप लोग बैचलर पे हो, मास्टर्स पे हो, टॉपअप पे हो, किसी के ऊपर भी यहाँ पर हो, लेकिन आपको स्पॉन्सर मिल जाता है, फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है यहाँ आने के लिए। फिर मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूँगा कि भैया आपको आना ही आना चाहिए। अब उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि नेगेटिव में पहले मैं ये थोड़ा सा एडिशन डाल देता हूँ कि भाई अगर आप लोग 10 साल के रूट के ऊपर और आपको वीज़ा नहीं मिलता और आप बाय करते हो, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको डबल टैक्स देना पड़ता है, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, ठीक है। वो दोनों टैक्स आपको ही पे करने पड़ते हैं। वो तकरीबन आपका 600 से 900 के दरमियान आता है, ठीक है। इट डिपेंड कि आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। न्यू एंट्रेंट में 600 से 700 के दरमियान होगा। अगर आप फुल पे चले जाओगे, ठीक है, लाइक न्यू एंट्रेंट सिर्फ 4 साल तक चलता है, उसके बाद 6 साल आपको फुल पे करना पड़ेगा टैक्स, वो 850 से 900 तक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई कंपनी खुद स्पॉन्सर करती है, ठीक है, तो भाई आपका टैक्स सारा वो देगी, हर चीज़ आपकी वो पे करेगी, एचएस आपकी वो पे करेगी। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो बंदा 10 साल टैक्स देगा ना उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग आओ, लेकिन अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, आप ट्राई करो कि यार आप लोग अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड। फिर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 200-300 आपको सिर्फ टैक्स होगा, ठीक है, एम्प्लॉय टैक्स होगा। बाकी एम्प्लॉयर जो है ना वो आपका सारा टैक्स खुद पे करेगा। फिर बेशक आप 10 साल रहो, 15 साल रहो, पासपोर्ट की खैर आपका सर्कल अच्छा चल रहा है, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ा ज़्यादा, ठीक है। आपकी फैमिली यहाँ पर अच्छे से सेट हो गई है, फिर कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट डजंट मैटर, ठीक है। वो लेट भी मिल जाएगा खैर है, लेकिन आपको जॉब मिली हुई है, आपको कोई टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ा, ठीक है। फिर ये प्लस पॉइंट है। फिर आप लोग मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग यूके आ जाओ।
अब दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि भाई आपने यहाँ की डिग्री कर ली और यहाँ की डिग्री की बहुत ज़्यादा वर्थ है, जितनी आपको लगता है। आप लोग ये सोच के आते हो कि हमने जाके पैसा कमाना है, आप ये नहीं देखते कि आपकी डिग्री की वर्थ कितनी है, ठीक है। अब मेरे से भी एक चीज़ गलती ये हुई कि मैंने भी जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई ना, और डिग्री से पहले भी मैंने कहीं पे भी प्रोफेशनल जॉब नहीं की। अगर मैंने प्रोफेशनल जॉब की होती, यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग किसी और कंट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट पीआर के लिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, बहुत सारे डिफरेंट रूट निकले हुए हैं। अभी भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं जर्मनी भी जा रहा हूँ, एक यूट्यूबर वहाँ पर भी है, मैं उससे मिलूँ, उससे सारी बात करके वो सारा कुछ मैं अपने चैनल पर डालूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब। तो आई विल ट्राई कि मैं उससे मिलके वो जितने भी रूट होंगे आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा था, लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा, मैं खुद भी अप्लाई कर रहा था, लेकिन जो वहाँ का सोलिसिटर था उसने मुझे यही बात कही कि भाई आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस मैटर, ठीक है। आपको 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, आपको डायरेक्ट वहाँ की पीआर मिल जानी थी ऑस्ट्रेलिया की। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस निकल आते हैं, ठीक है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया निकल सकते हो, जर्मनी निकल सकते हो, कनाडा निकल सकते हो, जॉब्स के सर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर तो अभी ये रूट नहीं चेंज हुए किसी भी तरीके के, 10 साल की कहीं भी इतनी लंबी पीआर तो कहीं पर भी नहीं चल रही, तो आप लोग वहाँ मूव कर सकते हो। बेशक आप विजिट पे चले जाओ, वहाँ जाके आप वीज़ा ढूंढ सकते हो, यहाँ पैसे जोड़ो, वहाँ जाके आप लोग जो है ना वीज़ा बाय कर लो। तो आपके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर रहना है, आप लोग मूव कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये एक प्लस पॉइंट है कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर 2 साल के अंदर इतने अच्छे पैसे जोड़ लेते हो, ठीक है, कि आप लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो भाई आप बिजनेस वीज़े पे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस वीज़े का भी मुझे किसी तरीके का रूल अभी चेंज होता नज़र नहीं आया, ठीक है। तो बिजनेस वीज़े के ऊपर तो वैसे ही आपको 3 साल के बाद जो है पीआर मिल जाती है, तो आप लोग इस रूट पर भी चल सकते हो। वरना अगर आप लोगों ने सिर्फ जॉब के सर पे जाना है तो आप बाकी कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हो, वरना आप शेंजन वीज़ा लगाओ, यूरोप के चक्कर लगाओ, यूरोप के चक्कर लगा के वहाँ पे भाई देखो कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो आप लोग वहाँ पर भी मूव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आगे निकलने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है अभी, ठीक है। और ये स्टे करने के लिए भी अगर आप लोगों को स्पॉन्सर मिल जाता है तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, आपने बाय करना है, फिर भाई 10 साल का रूट बहुत लंबा है, फिर टैक्स दोगे तो मत बच जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, 10 साल का रोड फिर बहुत ख़तरनाक है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को खुद स्पॉन्सर कर रहा है, ये भैया आपकी अपनी काबिलियत है, स्पेशली जो आईटी वाले हैं, स्पेशली जो नर्सिंग वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, बिज़नेस वालों का ना बड़ा कम ही है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किए हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने अप्लाई किए हैं, जॉब्स मिलती हैं लेकिन वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती जो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दें, ठीक है। तो वो थोड़ा बिजनेस वालों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को मैं कुछ हद तक क्लियर कर पाया हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मे बी अब आप कोई फैसला कर पाओ, ठीक है। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई आप लोग अभी भी क्या सोच रहे हो कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना रिप्लाई कर सकूँ उतना करूँ। बाकी आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो भाई, जितनी भी अपडेट्स हैं मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। यार मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ ना कि अगर आप लोग टैक्स भी पे करते हो और आपका पार्टनर अच्छे पैसे कमा रहा है यहाँ पर, तो फिर आप लोग एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान एक अच्छी और स्टेबल ज़िंदगी फिर भी गुजार सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास बचेगा कुछ नहीं, सिर्फ खाना पीना अच्छा होगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लेकिन आपकी पॉकेट में कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।